मैं पूजा पितलिया गुरुकुल एकेडमी से आपकी हिंदी टीचर आज आपको हिंदी व्याकरण का सेकेंड लेसन पढ़ाऊंगी, थर्ड क्लास का, है ना। वर्ण वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, है ना। दिन भर हम और आप ऐसी बहुत सी ध्वनियां सुनते हैं, जैसे ट्रेन की, है ना, छुक 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 छुक, साए साए पंखा चलता है तो छपाक छपाक तैरने की। दिन भर हम और आप ऐसी बहुत सी ध्वनियां सुनते हैं। जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से भी कई ध्वनियां निकलती हैं, जैसे किताब शब्द की ध्वनि है क प्लस ई प्लस त प्लस आ प्लस ब प्लस अ। हमारे मुख से निकली ध्वनि से ही भाषा बनती है। इन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो ये वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना। वर्ण भाषा की कौन सी इकाई होती है? सबसे छोटी इकाई होती है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्णों के प्रकार पढ़ेंगे। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। स्वर, हिंदी में 11 स्वर हैं। स्वरों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता के किया जाता है। वर्ण का उच्चारण कैसे करते हैं? बिना किसी वर्ण की सहायता के, जैसे अ आ ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, ऋष ऋषि, ए आई ओ औ। ये क्या है? स्वर है ना। अब हम पढ़ेंगे अब व्यंजन। हिंदी में कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है। व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। क, ख, ग, बड़ा ग, ड, च, छ, ज, ज, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, है ना। ये क्या हुए? व्यंजन, वर्णमाला। स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। हिंदी की वर्णमाला कैसे मिलती है? स्वर और व्यंजन को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। सब भाषाओं की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। जैसे हिंदी वर्णमाला के कितने वर्ण होते हैं? 44 वर्ण होते हैं, 44, है ना। तो अंग्रेजी की वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 26 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में भाषा के सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं, ठीक है। अब इन्हें भी जानिए। स्वरों के बिना व्यंजन हलन लगाकर लिखे जाते हैं। क, ख, ग, बड़ा ग आदि व्यंजनों में अस्वर लगा होता है, तो क प्लस अ क। इसके अतिरिक्त भी हिंदी भाषा में कुछ वर्ण हैं, श, त्र, ज्ञ, श। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। ड तथा ढ क्या है? विकसित व्यंजन। ज, फ, अम तथा अ, न ही स्वर और न ही व्यंजन, ये अयुग्मा कहलाते हैं। अब आप कुछ ऐसे व्यंजनों तथा ध्वनियों के बारे में पढ़ेंगे जिनका प्रयोग बातचीत के समय बहुत अधिक किया जाता है। जब आप बातचीत करते हैं ना, तब उनका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। नीचे दिए गए चित्र देखिए। ये तिरंगा झंडा है, ये बच्चे हंस रहे हैं नाव में बैठ के, है ना। ये मेंढक है। अब क्या लिखा है देखो नीचे, भारत के झंडे को तिरंगा भी कहते हैं, है ना। देखो बच्चे कैसे हंस रहे हैं। शनेह शनेह चलो। आपने झंडे, तिरंगा, हंस, हंस, शने शने आदि शब्दों में चिन्ह देखें। जैसे ये अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के चिन्ह देखें। इन्हें ये क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। ये कौन सा चिन्ह है? अनुनासिक। और ये इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग, है ना। अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है? ये होता है। अनुनासिक का चिन्ह चंद्रमा ऊपर, और विसर्ग का चिन्ह 2 बिंदु हलंत होता है। अब पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन, है ना। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? हिंदी भाषा में श, त्र, ज्ञ, श, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये 2 व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मेरी कक्षा में 40 बच्चे हैं, तो क प्लस श प्लस अ बराबर श, क्षत्रिय वाला, तो ये कक्षा।
शिवाजी के पास हमेशा त्रिशूल रहता है, तो त प्लस र प्लस अ बराबर त्रिशूल, है ना। भारत में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, तो ज प्लस अ प्लस ज्ञानी। श्रमिक पत्थर ले जा रहा है ना। श्रमिक क्या ले जा रहा है? पत्थर ले जा रहा है, तो श प्लस र प्लस अ बराबर श्रमिक। अब पढ़ेंगे मात्राएं। व्यंजनों के साथ जुड़ने पर स्वरों का रूप बदल जाता है, इन्हें मात्रा कहते हैं। स्वरों और मात्राओं का प्रयोग। स्वर, मात्रा, व्यंजन प्लस मात्रा और मात्रा युक्त व्यंजन। फिर क्या शब्द बनता है, उसका क्या वाक्य में प्रयोग। जैसे अस्वर है तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ये खुद इसके कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजन फ प्लस मात्रा क्या लगी, अ मात्रा लगी। मात्रा युक्त व्यंजन क्या हुआ, फ। शब्द क्या बना, फल, और फल रख। आ की मात्रा, तो व्यंजन क प्लस आ की मात्रा का। शब्द क्या बना, काम, अपना काम कर। ई की मात्रा, च प्लस ई की मात्रा ची, चिड़िया, चिड़िया उड़ गई। बड़ी ई की मात्रा, ल प्लस बड़ी ई की मात्रा ली, लीची, लीची मीठी थी। ऊ की मात्रा, च चू, चुप, सुरभि चुप रह। बड़ा ऊ, स प्लस सु, सूरज, सूरज सुबह निकला। ऋ से ऋषि की मात्रा, व प्लस वृक्ष, वृक्ष बहुत बड़ा था। ए श प्लस ए की मात्रा शे, शेर, शेर ने बकरी मारी। आई से ऐनक, थ प्लस थे, थैला, शिव थैला लाया। ओ म प्लस ओ की मात्रा मो, मोहन ने ढोकला खाया। औ प्लस प प्लस औ की मात्रा पो, पौधा, जोहर ने पौधा लगाया। है ना, ये हो गई स्वरों मात्राओं का प्रयोग। अब है इसके क्वेश्चन आंसर। सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। क अ चंद्रमा तथा अह क्या है, व्यंजन, स्वर या अयोगवाह, अयोगवाह। र में ऊ तथा बड़ा ऊ की मात्रा लगती है, बीच में, पहले, बाद में, बीच में। अ आ ई बड़ी आदि हैं, व्यंजन, स्वर, अयोगवाह, स्वर। सही कथन पर राइट तथा गलत कथन पर रोंग का निशान लगाइए। छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, राइट। क ख ग आदि स्वर वर्ण है, रॉन्ग। हिंदी वर्णमाला में 10 स्वर होते हैं, रॉन्ग। जोकर शब्द में ओ की मात्रा लगी है, राइट। हिंदी वर्णमाला में 36 मूल व्यंजन होते हैं, रॉन्ग। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। किसी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ड तथा ढ हिंदी की विकसित ध्वनियां हैं। दो व्यंजन मिलकर संयुक्त बनते हैं। ठीक है, ये आपको सब बुक में फिल करना है ना। अब 4th क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इनके आपको आंसर लिख के फोटो सेंड कर देंगे। अब नीचे दिए गए शब्दों को उनके मूल वर्णों के रूप में लिखिए, जैसे स प्लस ए प्लस ब प्लस अध्यापक, अ प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस प प्लस अ प्लस क प्लस अध्यापक। प्रार्थना, प्र प्लस आ, प्रा प्लस थ प्लस अ प्लस न प्लस आ, प्रार्थना। फूल, फ प्लस उ प्लस ल प्लस अ। बंदर, ब प्लस अ प्लस द प्लस अ प्लस र प्लस अ, बंदर। ये आपको बुक में करना है। नीचे कुछ शब्द दिए गए, उनमें से मात्रा हटाकर दिए गए स्थानों में लिखिए। जैसे खीर, मात्रा हटा दी क्या हो गया, खार। नाम, नम। नृप, खर हो जाएगा, आ की मात्रा भी नहीं लगाए, मात्रा हटानी है ना, खर। नम, नृप, नप। रुपया, रुपया। तरबूज, तरबज। खरगोश, खर गश, आ की मात्रा भी नहीं, घश। ठीक है, ये आपको बुक में करना है। ये आप क्या हो गया, सेकेंड लेसन कंप्लीट हिंदी व्याकरण में 3rd क्लास का। अच्छे से सफाई से कॉपी में काम करना है। ओके।